हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली टॉपिक बन गया एकदम से। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली अपना नया नया जो ये यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो मैंने कुछ लिंक्स भेजी थी अपने दोस्तों को जो मेरे पुराने दोस्त थे स्कूल्स के और कॉलेजों के। तो उनको मैंने लिंक भेजा कि भाई ऐसा ऐसा मेरा नया चैनल है, देखना है क्या, मेरे को कुछ एडवाइस कर सकते हो अभी, या कुछ पसंद करते हो या सब्सक्राइब करने की। मैंने सबको बोला। तो ऐसे ऐसे बहुत दिनों बाद बात हुई, तो बहुत लोगों से, कुछ लोगों से 15 मिनट बात हुई, आधा घंटा बात हुई, फोन पे, व्हाट्सएप पे, एक एक घंटा भी बात हुई बहुत लोगों से। उन लोगों का सबका एक ही क्वेश्चन था, दिनों बाद हुई, तो उनको मालूम नहीं था मैं अपने 5-10 सालों से लाइफ में क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं मालूम था, क्योंकि ये सब कॉलेजों से अलग हो गए थे। कुछ स्कूल के बाद भी नहीं मिले थे मुझे, तो आज मेरे को मिलने का मौका मिला मुझे उनसे। तो क्वेश्चन उन लोगों का आया, जो पहला क्वेश्चन आया वही टॉपिक आज मेरा उस चीज का। और मैंने क्वेश्चन भी लिखे कि जो उन्होंने पूरे मेरे माइंड में जो थे, मैंने क्वेश्चन लिखे। यार ये क्या है, लोग एक ही चीज के बारे में सबसे पहले यही पूछते हैं। कभी ये नहीं पूछा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और सबसे पहले एक ही क्वेश्चन, बाकी लाइफ में कुछ करें या ना करें, उनका एक ही क्वेश्चन था जो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन मैं आज पढ़ता हूँ और फिर आपको मैं बताऊंगा वो चीज। सबसे पहले क्वेश्चन है उनका, भाई 40 के हुए अभी तक तुमने शादी नहीं करी। और मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार ये कैसी क्वेश्चन, मतलब कुछ और पूछता कि और लाइफ में क्या चल रहा है, सबसे पहले उनका यही चीज आया। मैंने कि घूम फिर, फिर मैंने भी उसको अच्छे से उनको मैंने एक्सप्लेन किया, चीजें बताई, भाई मैं कैसा सोचता हूँ, क्या है मेरी राय, क्या है। तो सबसे पहले मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बुरा मान जाएगा। उसका पहला क्वेश्चन है, अब वो तू तड़ाके से तो बात करते हैं, आप भी जानते हैं, जब भी पुराने दोस्त मिलेंगे स्कूल के, सबसे पहले यही बात करें। तो पूछता अभी तक तूने यार शादी नहीं करी, क्या बात है, मेरे को अच्छे से बता, पहले एक्सप्लेन कर मेरे को। मैं ठीक है भाई, मैं बताता हूँ। तो मैंने उसको सबसे पहले यही बताया, भाई मेरा ऐसा मूड नहीं था कि शादी नहीं करूंगा और अभी तक नहीं करूंगा। मेरा मन था, एक समय तक था कि भाई जैसे सब लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया जी रही है, शादी करना इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, कि शादी करना तो बहुत मस्त है। शादी के बिना आपका जीवन बिल्कुल चलेगा ही नहीं। और शादी में नहीं रहोगे तो सोसाइटी में आपको बिल्कुल कोई इज्जत नहीं मिलेगी, कोई आपके काम नहीं होंगे, कोई आपको रेस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखेगा। मतलब कुछ सारी चीजें वो ऐसा था। मैं समझा है, नहीं यार, एक समय तक था कि मुझे भी लगता था, मुझे बच्चों से बहुत प्यार था एक समय तक। आप तो जानते हैं आजकल मैं एंटी नेटलिज्म के हूँ, तो इतना ज्यादा प्यार होगा कि भाई उनको इस नरक में मत लाओ, मैं तो यही सबसे कहता हूँ। तो एक समय तक मैं था, मुझे नहीं, बच्चियां बहुत पसंद थी, मैंने ठीक है यार, बच्चों को था, एक समय तक था। मगर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, आपको जैसे जैसे जीवन समझ में आता है कि क्या है। पहले तो हम भी कोई भेड़ चाल में थे, सब जो कर रहे हैं तो हम भी चाहते थे कि भाई हम भी करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। और जैसे जीवन समझ में आता है ना, ये नर्क जो है, ये रैंडम जो अपन आ गए हैं, इट्स नॉट बाय आवर चॉइस, अपन अपने चॉइस से तो आए नहीं, अब आ गए हैं तो इसको जीना तो है। पढ़ने को मेरे को बहुत मौका मिला, मैंने बताया, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, धर्म पढ़ लिए। मतलब भाई मैं 5-6 साल से जो था, अपना काम करता था, इतना करता था कि भाई मेरे को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, बस मैं इतना ही काम करता, उससे ज्यादा नहीं करता था, मुझे कोई ज्यादा वो नहीं था। तो मेरे को सिंपल लाइफ जी रहा था। मेरे को पढ़ने का बहुत मौका मिला, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे लोगों को पढ़ा, फिलोसफी से लेके साइकोलॉजी से लेके सारे नोबल नो जो सारे हैं वो मैंने पढ़े हैं। तो मैं पढ़ने को, पढ़ने से आप जब भी जानते हैं मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है। चीजों 40 लोगों का, 100 लोगों का ज्ञान मिला, भाई क्या होता है, क्या जरूरी है, जिंदगी क्यों है, क्या पर्पस होना चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस लिए अपन आए हैं इस धरती पे, सारी चीजें। मतलब एक निचोड़ मिल गया मेरे को, जब मेरे को मालूम चला कि भाई शादी करना इट्स अ चॉइस। भाई आपकी चॉइस, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, इट्स नॉट अ वाइबिलिटी, भी आपको करना ही पड़ेगा, वैलिडेशन नहीं है ऐसा। को शादी करने का मन था, आज क्यों नहीं है, और अभी तक तूने शादी क्यों नहीं करी, जो जो वो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है। मैंने उसको यही बोला, भाई मैंने सबसे पहले अपने आप को पहचाना। मैं अभी तक अपने आप को नहीं जानता था। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जो सब लोग समाज में चल रहा है वही होता है, तो हमको भी करनी पड़ेगी। और जब से मैंने अपने आप को पहचाना कि भाई मेरे क्या हाव भाव हैं, क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे पसंद नहीं है। मैं पहले, मतलब ये हुआ मेरे में चेंजेस, जो मेरे में आज मैं बता रहा हूँ, चेंजेस ये आए कि भाई मुझे, एक तो किसी के साथ ज्यादा देर मैं नहीं रह सकता। पहले की बात अलग है, मैं अब नहीं रह सकता। किसी के साथ ज्यादा बहसबाजी नहीं मेरे से होती है। सिंपल एक लाइफ जो चल रहा है, जो दोस्ती होती है, सिंपल मैं वो रख सकता हूँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा मेरे को अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेन बात ये है, अकेले रहना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे अपना पर्सनल टाइम पसंद है। और प्राइवेसी मेरे को
पसंद है, कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे, मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं किसी की लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करता, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। सबसे मेन कारण ये है कि मैंने जब से मेरे को अपने आप को मैंने जाना कि भाई मैं जान गया हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक मेरा सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि भाई मैंने अपने आप को जाना, जब से मैंने फाइनल कर लिया कि भाई मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। हाँ, मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हैं। मेरा ऐसा नहीं कि भाई मेरे किसी से झगड़ा है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे जिससे हैं रिश्ते मेरे सबसे अच्छे हैं, सबसे बोलचाल है, सबसे सब कुछ है। और फिर ये आता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो मेरे दोस्त ने पूछा वो मैं आपको बताता हूँ। उसने मेरे को पूछा कि तेरे पेरेंट्स तेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाते? भाई इस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ में थोड़ा-सा मैं लकी हूँ कि शुरू-शुरू में पेरेंट्स बोलते थे, बट एक समय के बाद उन्होंने मेरी लाइफ में जो चेंजेस देखे, भाई ये थोड़ा-सा यूनिक है, ये थोड़ा अलग है, ये शादी ही नहीं, ये इसके ऊपर जो इसका मन है वो इसको करने दो। पेरेंट्स मेरे मेरे फादर स्पेशली मेरे को बोलते थे कि भाई शादी कर ले, फिर आगे तेरा फ्यूचर में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, उनको मतलब ये टेंशन उनको रहती थी एक टाइम पे, मैं बताता हूँ। और आज मेरे को नहीं बोलते, पिछले आई थिंक 4 टू 5 ईयर्स उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला दैट्स योर लाइफ, लिव योर ऑन योर टर्म्स। मैंने ठीक है भाई, जो मेरे टर्म्स है उन्होंने मेरे को समझा दिया। और मेरे को कहीं-कहीं उनको ना मेरे को ये लगा कि उन्होंने मेरे से क्यों नहीं रोक रहे हैं, क्यों नहीं टोक रहे हैं, मतलब मेरे को ये बार-बार क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ देख ली, मेरी जो परिपक्वता होती है ना, मैच्योरिटी, ये उन्होंने 4-5 सालों में देखी कि भाई वो इंसान अपना अच्छे से ख़्याल रख सकता है, अच्छे से हर चीज़ करता है। हर चीज़ करता हूँ, खाना से लेके अपना ख़्याल रखना, फ़िटनेस जो है, फ़िटनेस, क्योंकि मैं बोलते हैं बुढ़ापे में क्या होगा, तो आप नहीं बोलते हो, क्योंकि मालूम भाई वो आदमी बिल्कुल फिट आदमी है। अपना हमेशा अभी भी फिट है और वो आगे भी अपना फिटनेस रहेगा। आलस, आलस टोटली खत्म हो गया। मैं एक टाइम पे बहुत आलसी था, महा आलसी था, मैं बताता हूँ। आज वो आलस मैंने टोटली खत्म कर दिया। एक अलार्म भी पता नहीं कई सालों से नहीं बजे, वो एक यहाँ से है, अलार्म यहीं बजता, भाई उठना है तो उठना है, दैट्स इट। पूरा गेम, पूरी लाइफ का गेम इससे है। एक बार फिजिकली आप स्ट्रांग नहीं हो, बट यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। पूरा, अब मैं बता दूं, मैंने आपको शायद पहले भी एक वीडियो में बताया है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर कॉन्शियसनेस, पता नहीं चेतना है, उससे चलता है। आपको भूख लगती है तो कहाँ से मालूम चलता है, ये बोलता है ना भाई भूख लग गई है, नाउ जस्ट कुछ दो अब मेरे को खाने के लिए। कोई कुछ गलत काम भी करता है, ये अच्छा काम भी करता है, ये तो यहाँ से चलता है दिमाग पूरा। तो जब से उनको मालूम चला कि भाई ये पर्सनैलिटी अलग है, ये अपना ख्याल रख सकता है, और हमने इतना उसको स्ट्रांग बनाया है, स्ट्रांग चीज़ है, तो वो अपना ख्याल रख सकता है। तो पेरेंट्स मेरे को नहीं बोल अब इतना रोकते-टोकते ना, प्रेशर वाला, वो तो गंदा गेम तो है ही नहीं प्रेशर वाला कि ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई हम ये कर लेंगे, तू शादी नहीं करेगा तो हम वो कर लेंगे, तेरे साथ में नहीं रहेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब वो ब्लैकमेल नहीं करते। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है, इस चीज़ में लकी हूँ। अब पता नहीं आप बाकी के लोग कैसे हैं, मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरे को पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोस्त ने ये पूछा कि भाई ऐसा क्वेश्चन कि मेरा धुआं निकल गया। धुआं निकल गया, और आप भी जानते हो ये क्वेश्चन चड्डी-बड्डी वो जो होते हैं ना स्कूल के, तो वही पूछ सकते हैं। वो मेरे से पूछता, भाई सेक्सुअल पावर कम हो गई है? सेक्सुअल जो डिज़ायर्स होती है वो बिल्कुल टोटली खत्म हो गई है? भाई मैं थोड़ी देर तो बहुत हँसा, वो भी हँसा और मैं भी हँसा कॉन्वर्सेशन में, कॉल पे। मैंने उसको बोला, भाई मैं मैराथन दौड़ता हूँ, और शायद तूने एक स्टडीज़ नहीं पढ़ी है फिट लोगों की। कभी जाके गूगल करना कि फिटनेस पीपल की क्या, उनकी जो फिटनेस रहती है, तो फिटनेस उनकी बॉडी की नहीं होती, ईच एंड एवरी पार्ट, देयर किडनी, देयर लंग्स, देयर लिवर, दे ईच एंड एवरी पार्ट, वो इतना फिट रहता है। जो आम आदमी है ना, जो 40 साल का आदमी आदमी जो पैसे कमाने की रैट रेस में, चूहा दौड़ में जो भाग रहा है, तो इतने बड़े बड़े पेट निकल गए अंकलों के, अंकल टाइप के हो गए जो मेरी एज के हैं, तो उन लोगों को भाई, उन लोगों की बॉडी फिटनेस नहीं है। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये सारी चीजें हैं ना, सारी बीमारी उन लोग को होती है, क्योंकि वो फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, ना दौड़ते हैं। कि जो आदमी दौड़ता है ना इतना, उसका ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में बिल्कुल प्रॉपर होता है। उन लोगों के नहीं है, उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी, भाई हम तो इतने फिट हैं कि हमारा, फिर वो बोलता है भाई डिजायर्स नहीं आती क्या अंदर से? मैंने कहा यार देख, ह्यूमन मैं भी हूँ, मैं भी आदमी हूँ, सब में डिजायर्स आती है। और यहाँ का गेम है कंट्रोल। अब तो वो भी जानता है कि भाई मेरे लाइफ में भी अफेयर्स थे, मेरे भी सब कुछ था लाइफ में, मगर पास था भाई, सबकी लाइफ में होते हैं, सब कोई दूध का धुला नहीं है दुनिया में, सबके होते हैं। हाँ तो था ना, मैं मानता हूँ इस चीज को, मगर आगे जो लाइफ है, अब तो मेरे को लाइफ में टाइम नहीं मिलता। एक तो मैं इतना बिजी अपने आप को हो गया हूँ, मैं, मेरे को इस चीज के बाद मेरे को नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट इसके बाद ये करना है, मेरा टाइम बिल्कुल बंधा हुआ। और अगर आपके पास काम अच्छा है करने के लिए, तो इन चीजों का ख्याल नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये चीज का तो मैंने सोच लिया। अगर आपके पास काम है ना,
काम इतना होना चाहिए कि भाई दिन कम पड़ जाए और रात ऐसी लगने लगे कि रात क्यों आ रही। मेरे को आजकल ऐसा लगने लगा है, जब से मैं एक तो यूट्यूब वीडियो ये भी बना रहा हूँ, जब से भी, और मेरे पास बाकी भी काम, मेरे पास खेलना है, कूदना है, अपना मेरा मेरा जो ये मेरा दोस्त, नया मेरा दोस्त आया है, इसके साथ में भी खेलना है, मेरा जो वायलिन मेरा फ्रेंड है इसके साथ भी खेलना है। तो भाई मैं इन चीजों में इतना व्यस्त हो गया हूँ, इतना व्यस्त हो गया, मुझे टाइम ही नहीं है इन चीजों का कि भाई मैं किसी के बारे में सोचूं कि मुझे ये चाहिए, वो लड़की से मिलना है, ये नहीं है, वो खत्म ही हो गई वो चीजें, नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए ये सारी चीजें, हो ही नहीं रही हैं अब। मेरे को सिर्फ अपना फोकस, जो मेरी जिंदगी चल रही है इतनी अच्छी सुकून भरी, इसके साथ जीना है बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने उसको बताया, भाई तू सेक्सुअल डिजायर की टेंशन मत ले, यहाँ इतने फिट है कि ठीक है, तू उसकी टेंशन मत। डिजायर सब में हमेशा करती है, मगर हर टाइम नहीं है, और हमको अभी उस चीज का मन भी नहीं करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाँ, एक भाई साहब, तो जब इनको ये इन्हीं को ही मैंने जब ये ज्ञान दिया, तो मेरे से वो बोलता है, तेरी क्या एडवाइस रहेगी आजकल की जो जो ये जेनजीज जो पागल लोग हैं, जो मोबाइल में घुसे हुए हैं, और जो मैंने मतलब वो भी ये बोल रहा था, ये मैंने भी जेनजीज का, उसके भी बहुत से कजन्स वगैरह हैं शायद, तो बोले थे यार मेरे को भी शाम को भी शादी करने का मन नहीं है और ये नहीं है, तो तू क्या एडवाइस क्या रखेगा, मतलब तू क्या एडवाइस उनको देना चाहेगा। मैंने उसको सबसे पहले मैंने यही बोला, भाई शादी का जो है ना टॉपिक, ये बहुत पर्सनल है, बहुत ज्यादा। मैंने इस चीज पे, शादी पे एक वीडियो भी बनाया, वो भी आप जाके देखना। बहुत पर्सनल चीज है यार। मेरे आज, मैं 40 का हूँ, मेरी नीस बोले, मतलब भांजी भांजे, भतीजी भतीजे, उनकी शादी हो चुकी है। तो मुझे उनसे कोई बैर नहीं है, कोई वो नहीं है यार, कोई मुझे उनसे नहीं लगता। शादी इज ए पर्सनल चॉइस, अच्छी बात है अगर उनको पार्टनर मिला है। मैं ये चाहूंगी कि वो लोग अच्छे से जिए, अच्छे से रहें, एक दोस्त बन के। मैं उनको ये भी एडवाइस देना चाहूंगा, दोस्त बन के रहो। जितने आप दोस्त बन के रहोगे, तो जब से ये हस्बैंड और जो वाइफ वाला जो ईगो आता है, वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, जो दोस्त रहते हैं खुल के जीते हैं, हर चीज शेयर करते हैं, और कोई शर्म नहीं होती है, कोई वो नहीं होता कि हाँ भाई ये हस्बैंड है तो तेरे को ये करना है, वो करना, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं। दोस्त कैसा रहता है वैसा रहना, तो आपके लिए सबसे परफेक्ट, वो एक मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी। मुझे कोई उससे गिला नहीं है। ठीक है, अच्छी बात। हाँ, ये है कि भाई वो एक पर्सनल मैटर है, पर्सनल चॉइस है, आप करना है नहीं करना है। शादी का मतलब मैंने पहले ही बताया, शादी जस्ट लिविंग फॉर ए 24 आवर्स टुगेदर, 24 घंटे आपके साथ रहना। 24 घंटा साथ में रहना, तो आपको हर चीज उसकी बियर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कितने देर आप 24 घंटे एक साथ रहोगे। 24 घंटे का मतलब, हाँ भाई ऑफिस जाओगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आओगे तो घर में ही ना। एक घर पे रहोगे आप साथ में, तो कुछ ना कुछ तो पंगे होने ही होने। तो कोशिश करो आप इन चीजों की, कि इन चीजों से बच सको आप। बचने का मतलब, वो आपका चॉइस है कि भाई मैं कैसा हूं। सबसे पहले अपने आप को जानो कि मैं कैसा हूं। अगर मैं किसी के साथ रह सकता हूं इतने देर, तो आप जरूर रहिए। आप जरूर उसके साथ में इंटरेक्शन करिए, मिलिए जुलिए, और शादी करने से पहले टाइम व्यतीत करिए, सुनिए, दोनों के थॉट्स एक्सचेंज करिए कि हाँ भाई ये मेरी लायक है कि नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो अपने इंडियन सोसाइटी में है ना, फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी में आपको बनना बहुत इजी है, अलग होना बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत। मैं आगे एक एपिसोड भी बनाऊंगा इस चीज पे, कि शादी का केंद्र, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मैरिज। ये बहुत जरूरी है। आपको आप कमेंट करिएगा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मैरिज। फिर मैं बताऊंगा कि भाई क्या सेंटर होता है मैरिज का, इसके ऊपर मैं आपको टॉपिक, एक एपिसोड दूंगा मैं आपको। और ये मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि भाई कुछ भी करने से पहले ये सोचना कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। मैं ये बेयर कर सकता हूँ, इस रास्ते पे जा सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में एक साथ आना बहुत इजी है, अलग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं। मैं जानता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ, लोगों को सुनता हूँ। लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं बहुत से, जो मेरे एज सर्कल के हैं, जो कोर्टों में भाग रहे हैं अपने डिवोर्स के लिए, उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं, इतने पंगे हो रहे हैं। ये फोन ने भी बहुत ज्यादा परेशान करके रखा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये पर्सनल चॉइस है। मैं इस चीज में कुछ, मैं कभी शादी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, कि भैया मैं शादी के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। शादी अच्छी ना, अच्छी है ना बुरी है, एक छोटी चीज है कि हाँ भाई लाइफ में है। मैं तो एक देखो, मैं एक लाइफ में एक इवोल्यूशन जो अपना हुआ है, या अपन दुनिया बनी है, जस्ट लाइक जैसे एनिमल्स भी हैं, अपन भी हैं। तो भाई वो एक सिंगल एक आइडेंटिटी, एक ये अपने समाज ने बनाया कि आपकी शादी करके रहोगे साथ में, तो अच्छे से आपका रहोगे, एक परिवार बनाओगे।
ये एक समाज ने बनाया, बट वो आपका चॉइस है। आजकल आजकल सब लोग जो जेनजीज हैं, जो अल्फा जेनजीज है, वो अपनी लाइफ मेरे को मालूम है कि मैं देखते आ रहा हूँ, मेरे मेरे टच में मेरे जेनजीज भी हैं। मैं जानता हूँ जहाँ मैं खेलता हूँ और जहाँ मैं जिम जाता हूँ, सब 20 ईयर्स 90 ईयर्स के बच्चे भी हैं, 22 के भी हैं। और मेरे कुछ कजन्स बिल्कुल छोटे हैं, 8th 9th 12th में। कल भी एक बंदा मेरे साथ में मिला, भाई वो तो अपन से बहुत आगे हैं, बहुत अच्छी सोच है। और चीज़ें ये हैं, शादी के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा, करने से पहले 1000 बार सोचें कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट। आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। ये कन्वर्सेशन मेरे को शायद आपको लगा होगा कि मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ, मैंने जो दिल में था वो मैंने आपको बताई। आगे भी एपिसोड आते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।